Hello student, today I explain the exercise 16.1. In my last video, I fully explain the basic of cuboid and cube. तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सरसाइज 16.1 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें? करने से पहले आपको इसमें जो गिवन डेटा है वो आपको लिखना पड़ेगा इसमें। तो इसका गिवन डेटा क्या है? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो आप कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में आपको पूछा कि इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ इसमें फाइंड आउट करो, उसका वॉल्यूम आप फाइंड आउट करो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको लास्ट जो वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 इंटू एल की जगह आपको कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर पुट कर दो। ब्रीथ की जगह कितना? 9 सेंटीमीटर है। और ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद 12 9 जा 108, 9 5 जा 45 होता है, 12 5 जा 60 होता है। तो इनको सब का टोटल करने के बाद 213 आया। 213 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई है 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो यूनिट है वो लगाना मत भूलना आप, क्योंकि अगर यहाँ पे यूनिट अगर नहीं लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यूनिट का खासकर आप ध्यान रखें इसमें। ठीक, और यहाँ पर भी एक ये मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट से ये मिस्टेक होती है कि ये जो यूनिट है ये आपकी सही होनी चाहिए, एकदम सेम होनी चाहिए। ये अगर सेंटीमीटर में भी, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये सारी सेंटीमीटर में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये 2 सेंटीमीटर में है, ये आपका मीटर में है। तो अगर ऐसा है तो पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यूनिट मस्ट बी सेम। यहाँ पे जो यूनिट है वो आपकी सेम होनी चाहिए और यहाँ पे यूनिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड निकल गया। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो इसमें इसका जो फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच होता है। इसका फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच होता है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। तो 12 इंटू 9 इंटू 5, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो 540 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और हमेशा जो वॉल्यूम में है वो आपकी जो यूनिट है वो आपकी यहाँ क्यूब लगती है, क्यूब यूनिट लगती है। यहाँ मीटर है तो मीटर क्यूब लग जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेज ऑफ 3 क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर मेल्टिंग दीज क्यूब्स ए न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। इसमें क्या पूछा गया है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 3 क्यूब्स आपको दे रखे हैं, जिसमें हर एक की साइड आपको दे रखी है कि फर्स्ट की 8 सेंटीमीटर है, सेकेंड की 6 सेंटीमीटर, थर्ड की आपकी 1 सेंटीमीटर। इन तीनों का यूज करके आपको एक नया क्यूब बनाना है। उस नए क्यूब की आपको टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। इस नया क्यूब का आपको टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अब तीनों का आप मटेरियल का यूज करके तीनों का मटेरियल का यूज करके आप एक नया क्यूब बना रहे हो। तो उस नए क्यूब का एरिया क्या होगा? उस नए क्यूब का एरिया क्या होगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, तो इस सब का इंडिविजुअल आपको क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसके बाद में इनका टोटल करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इक्वल टू ए क्यूब, तो 8 का क्यूब हो गया आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब हो गया आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, 1 का क्यूब हो गया आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स। अब तीनों क्यूब का जो टोटल वो जो वॉल्यूम है वो आपका 512 प्लस 216 प्लस 1, तो हो गया टोटल आपका 729 सेंटीमीटर क्यूब। बाय मेल्टिंग दीज क्यूब्स न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड। इनको मेल्ट करके, इन तीनों को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया गया। अब नया क्यूब बनाया गया तो ये जो टोटल जो वॉल्यूम है वो नए क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब हो गया आपका 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब मतलब क्यूब ऑफ द साइड, तो साइड क्यूब इक्वल टू 729 आ गया। साइड इक्वल टू, अब क्यूब रूट ऑफ 729 का क्यूब रूट आपको निकालना पड़ेगा और 729 का क्यूब रूट होता है 9 सेंटीमीटर। तो साइड आपकी सिंपली यहाँ से आ गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्यूब रूट कैसे निकालोगे? क्यूब रूट आपको सिंपली अगर निकालना है तो आप विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। और आपके नोटबुक बुक में चैप्टर जो आपका फर्स्ट है वैदिक मैथ, उसमें भी मेथड आपको दे रखा है क्यूब निकालने का, उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है,
देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 × a² होता है। इसमें मेनली आपको फॉर्मूले सारे आपको पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको पता नहीं है तो इस एक्सरसाइज में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूले को अच्छी तरीके से लर्न कर लो और उसके बाद में इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। 6 × 9², ए की वैल्यू है 9², 6 × 81 का स्क्वायर 81 इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, in next question, the dimension of a box 50 centimeter, 36 centimeter and 20 centimeter. How much centimeter cloth will be required for making cover of this box? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको इसमें बॉक्स के डायमेंशन आपको दे रखी है, इसकी लेंथ, उसकी ब्रीथ, उसकी हाइट आपको तीनों दे रखी है और आपको पूछा गया है कि इसमें कितना मीटर का जो क्लोथ है आपको रिक्वायरमेंट होगा इसको कवर करने के लिए। इस बॉक्स को कवर करने के लिए कितना मीटर कपड़ा आपको चाहिए इसमें। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले गिवन डेटा है वो आप लिखो। इसमें लेंथ कितनी है, इसकी ब्रीथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है बॉक्स की। तो 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट होगी। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लोथ है वो क्लोथ आप कहाँ लगाओगे, इसके चारों ओर लगाओगे ना। इसके चारों ओर लगाओगे तो आप पूरा कवर होगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स आपको निकालना पड़ेगा। टू ब्रैकेट L × B प्लस B × H प्लस H × L, तो 2 × 50 × 36 प्लस 36 × 25 प्लस 25 × 50। ये जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 1800 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 900 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1250 आया। इन तीनों को जब ऐड किया तो 3950 आया। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7900 आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इतना मीटर क्लोथ अपन को चाहिए होगा बॉक्स को कवर करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ पैरेलल सरफेस ऑफ बेस कट द क्यूब इन 2 इक्वल पार्ट्स देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच इक्वल पार्ट। यानी मतलब ये है कि जो फर्स्ट लाइन में आपको दे रखा है कि हर एक जो फेस है क्यूब का उसका एरिया आपको दे रखा है और आपको पता है कि हर एक फेस क्या होता है क्यूब का, कि कौन शेप का होता है, वो होता है स्क्वायर शेप का। तो स्क्वायर का सिंपली आपको एरिया आपको दे रखा है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस क्यूब को अपन बेस के पैरेलल अगर काटे तो ये जो क्यूब है वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट जाता है। 2 इक्वल पार्ट्स में कट जाता है तो कटने के बाद आपको इन दोनों इक्वल पार्ट्स का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को साइड आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया के लिए आपको लेंथ ब्रीथ हाइट आपको तीनों चाहिए। तो एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब का हर एक फेस का एरिया आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर स्क्वायर शेप का होता है तो स्क्वायर का एरिया आप जानते हो, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड इक्वल टू अब अंडरवुड 100। ठीक है, साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। 100 का अंडरवुड आपका 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे इस डायग्राम से देखो एकदम सिंपल आपको एकदम समझ में आ जाएगा इसमें कि ये जो क्यूब का एक डायग्राम है, क्यूब का डायग्राम है। अगर अपन ये जो बेस है ना, बेस क्यूब का बेस यही हुआ ना, इसके पैरेलल अगर अपन कट करें इसके पैरेलल अगर कट करें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया मतलब अब ये क्यूबोर्ड बन गया। अब ये क्यूब नहीं है, ये आपका क्यूबोर्ड है। अब क्यूबोर्ड में आपको पता है लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, हाइट भी होती है, तीनों होती है। तो तीनों इसमें कहाँ है, इसकी लेंथ ये रही, इसकी ब्रीथ ये रही, इसकी हाइट ये रही। क्योंकि अपन ने साइड तो फाइंड आउट कर ली ना, साइड फाइंड आउट कर ली 10 सेंटीमीटर आई। अब इसमें कुछ चेंजेस आया, लेंथ में कुछ, ब्रीथ में चेंज आया, कुछ हाइट में चेंज आया, ये आपको देखना होगा। लेंथ में कुछ भी चेंज नहीं है, अगर इसको इसके अकॉर्डिंग काटते हैं तो लेंथ में कुछ भी चेंज नहीं है, ब्रीथ में भी कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन हाइट में कुछ चेंज आएगा। हाइट में क्या आएगा, हाइट में इसकी जो हाइट है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि इसको बेस के पैरेलल अगर अपन काटेंगे तो हाइट आपकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट आपको निकालना है। तो सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 2 ब्रैकेट L × B प्लस B × H प्लस H × L, 2 × 10 × 10 प्लस 10 × 5 प्लस 5 × 10, 2 × 100 प्लस 50 हो गया, तो 200 × 2 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉक्स विदाउट लीड इज मेड बाई वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, इट्स आउटर डायमेंशन आर 146 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉक्स एट द रेट Rs 2 रुपीज पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से समझे कि ए बॉक्स है जो विदाउट लीड का है, विदाउट ढक्कन का है, ठीक है। लीड इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, जो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। इसके आपको आउटर डायमेंशन आपको दे रखी है, आउटर डायमेंशन दे रखी है, बाहर की डायमेंशन दे रखी है, अंदर की नहीं दे रखी, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, पेंटिंग की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। इंटरनल सर्फेस ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स के अंदर आपको पेंट करना है, उस पेंटिंग की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आर 2 रुपीज़ पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर पे, और आपको बता दिया कि भाई 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपीज़ है, 2 रुपीज़ है। तो आप कितना कैलकुलेट करोगे, इंटरनल सरफेस एरिया कितना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, उसके बेसिस पे आपकी वो कॉस्ट भी आपकी आ जाएगी। तो कहने का मतलब अब इसमें स्टार्टिंग की प्रोसीजर क्या होगी, इसमें करोगे कैसे आप, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि सबसे पहले आपको इसमें इसको सोल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कि पहले बात तो ये जो बॉक्स है विदाउट लीड का है, बिना ढक्कन का है, तो बिना ढक्कन का, तो अब इसमें ऊपर वाला फेस आपका नहीं है, ऊपर वाला फेस नहीं है, तो इसमें फेसेस, टोटल फेसेस कितने हो गए आपके, 5 फेसेस हो गए, 5, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो ये जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, और इसमें आपको आउटर डायमेंशन दे रखी है, आउटर डायमेंशन दे रखी है, तो आपको तो इनर डायमेंशन चाहिए, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो इनर सरफेस की निकालनी है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, आउटर डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आपको ये दे रखा है कि लेंथ आपको दे रखी है, ब्रीथ आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है। इफ दिस बॉक्स इज विदाउट लीड, अगर ये बॉक्स विदाउट लीड का है, एंड इट इज मेड ऑफ 3 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वुड, और ये 3 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वुड का बना हुआ है, सो द इनर डायमेंशन ऑफ दिस बॉक्स, तो इस बॉक्स की इनर डायमेंशन क्या होगी, इनर लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए 146 में से 2 × 3, मतलब 3 का 2 टाइम्स अपन माइनस करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। अब 3 का 2 टाइम्स अपन ने माइनस क्यों किया, 3 को 2 टाइम्स माइनस क्यों किया अपन ने, इसलिए किया क्योंकि जो आउटर डायमेंशन आपको 146 दे रखी है, इसकी थिकनेस, अब थिकनेस दोनों जगह से होगी, तो दोनों जगह से आपको, दोनों साइड से आपको 3 आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके 2 टाइम्स ऑफ 3 आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इनर ब्रीथ भी आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करनी है, 116 माइनस 2 × 3, तो 116 माइनस 6 110 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इनर हाइट, अब इनर हाइट में ओनली 3 माइनस क्यों हुआ, अब इनर हाइट में 3 माइनस इसलिए हुआ क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बता दिया है क्वेश्चन में कि ये जो बॉक्स है वो आपका विदाउट लीड है, बिना ढक्कन का है, तो बिना ढक्कन का तो मतलब ऊपर वाला फेस नहीं है, इसमें ऊपर वाला फेस नहीं है, तो ओनली आपका 3 ही माइनस होगा, 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर इसमें आ जाएगा। अब इसमें आपको इनर डायमेंशन आपको मिल गई है, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आप बॉक्स निकाल सकते हो इनर का, ठीक है। 2 ब्रैकेट L × B + B × S + H × L माइनस L × B। हाँ, एक चीज़ हो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है ये टोटल सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ द क्यूबोर्ड का है, मतलब 6 फेसेस का है ये। अब इसमें आपके पास 5 फेसेस है, तो इसमें एक फेस आपको माइनस करना पड़ेगा, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करो। ये एरिया 4 वॉल है, 4 वॉल में एक वॉल को ऐड कर दो तो टोटल आपकी 5 फेसेस हो जाएंगे, ठीक है, 5 वॉल हो जाएगा। दोनों एरिया में से किसी भी आप फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने ये वाला किया है, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, 2 × 140 + 110 × 80 + 140 × 110। जब इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये 40,000 आया, और इसको जब किया तो 50,400 आया, सॉरी 50,400, और ये आ गया टोटल आपका 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉक्स एट द 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना रुपीज है, 2 रुपीज है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 2 रुपीज है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना होगा, इसका 1000 का डिवाइड कर दो, और अब आपका कितना आया, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो इसको मल्टीप्लाई करो सिंपली, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 1108/10, क्योंकि 10 यहाँ बचा है, 10 का जब डिवाइड किया तो 1 डिजिट पहले आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 110.8 आएगा, या फिर 0 भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका सिंपल आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बताऊंगा। ओके।